हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री के होमोनिम्स होमोनिमेटिक सिंबल्स के बारे में कि वो सिंबल्स जिनको अगर हम कैपिटल और स्मॉल लेटर का चेंज कर देते हैं तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। सो हमें उनको लिखते समय ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि CO। अगर हम कैपिटल C और कैपिटल O डाल देंगे तो उसका मीनिंग होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक सफोकेटिंग टॉक्सिक गैसियस मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम कैपिटल C और स्मॉल O लिखेंगे तो वो क्या होगा, कोबाल्ट, जो कि एटॉमिक नंबर 27 पर एक मेटेलिक एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपाउंड में हमने COCl2 एक फॉर्मूला बनाना हो तो उसका जो डिफरेंस है कि भाई कैपिटल और स्मॉल ओ से क्या डिफरेंस होगा, वो ये देखेंगे। ये देखिए, ये क्या हुआ, अगर हम कैपिटल C, कैपिटल O और Cl2, तो ये गैस है फोस्जीन, या फिर इसको बोलते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड, सेकंड नेम है इसी चीज का है। और अगर हम सिर्फ O को स्मॉल कर देंगे तो क्या होगा, COCl2 जो सेकंड एग्जांपल है, ये क्या होगा, कोबाल्ट क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है वो है NO। ये भी सेम, अगर हम कैपिटल N कैपिटल O लिखेंगे तो उसका क्या होगा, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये तीनों नाम एक ही कंपाउंड के लिए हैं। ये भी क्या है, गैसियस टॉक्सिक सफोकेटिंग मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम कैपिटल N और स्मॉल O लिखेंगे तो वो क्या है, वो है हमारा नोबेलियम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 102, ट्रांस यूरेनियम एक्टिनाइड एलिमेंट है ये, जो कि रेडियो एक्टिव है, सिंथेटिक एलिमेंट है, नेचर में नहीं होगा, ये मैन मेड एलिमेंट है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रोड्यूस होता है कुछ टाइम के लिए। अब जो अगला एग्जांपल है वो है HF। इसमें भी वही बात है, अगर हम कैपिटल H कैपिटल F लिख देंगे तो उसका जो सिंबल जो डिनोट करेगा वो करेगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये भी सेम दो नाम है एक कंपाउंड के लिए। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ग्लासवेयर तक को वो करोड़ कर देगा, खराब कर देगा, इसलिए टेफ्लॉन बोतल में स्टोर किया जाता है इसे। लेकिन अगर हम उसी सिंबल में कैपिटल H और स्मॉल f डालेंगे, f को स्मॉल कर दिया, तो वो क्या है, हेफनियम एलिमेंट। ये भी मेटेलिक एलिमेंट है, एंटी रस्ट प्रॉपर्टीज हैं और एटॉमिक नंबर है 72। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है एग्जांपल ये। NH और कैपिटल N स्मॉल h, यानी कैपिटल N कैपिटल H और कैपिटल N स्मॉल h। इसमें क्या है, कैपिटल N और कैपिटल H, NH, ये आपका इमीन ग्रुप बोलते हैं इसे। ये एक मोलिकुलर फ्रेगमेंट है, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप है। जैसे एक कंपाउंड होता है पिपरीडीन, जो स्ट्रक्चर आपको नीचे दिख रहा होगा, हेक्से मतलब 6 मेंबर्ड रिंग है इसमें, और एक कार्बन की जगह पर NH ग्रुप अटैच किया हुआ है उस रिंग के अंदर ही, तो उसको बोलते हैं पिपरीडीन। और अगर हम कैपिटल N और स्मॉल h लिखेंगे, कहीं पर रिएक्शन है उसमें आपने कैपिटल N और स्मॉल h लिख दिया,
तो वो क्या होगा, ये एक ट्रांस यूरेनियम एक्टिनाइड एलिमेंट है, निहोनियम, एटॉमिक नंबर है 113, 113। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और हाफ लाइफ भी इसकी काफी। चलिए नेक्स्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एम जी, मतलब कैपिटल एम कैपिटल जी और स्मॉल एम स्मॉल जी। कैपिटल एम स्मॉल जी जो है, सॉरी कैपिटल एम स्मॉल जी जो है वो क्या है, मैग्नीशियम एलिमेंट है, मेटेलिक एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 12। ये सॉफ्ट मेटल है और इसको मतलब अगर फायर के कांटेक्ट में आता है मैग्नीशियम तो ब्राइट वाइट फ्लेम्स, इतना ब्राइट कि अगर नेकेड आई से उसको हम देखेंगे तो आंखें खराब भी हो सकती हैं। और ये सॉफ्ट है, लेकिन इतना सॉफ्ट भी नहीं है कि उसको हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकें, जैसे सोडियम को कट कर सकते हैं। सोडियम पोटेशियम जितने भी हैं ये एल्कली मेटल्स, इनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, मैग्नीशियम में हमने एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसको सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा, मैग्नीशियम रिबन को, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है, उसको रिमूव करना पड़ता है ताकि उसको एक्सपेरिमेंटल एक्टिव हो सके मैग्नीशियम। लेकिन अगर हम स्मॉल एम और जी देखें, स्मॉल एम स्मॉल जी, तो वो क्या है, मिलीग्राम्स है, यूनिट ऑफ वेट, जो 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम जो बराबर होता है वो एम जी है ये। चलिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एम एन, कैपिटल एम स्मॉल एन और स्मॉल एम कैपिटल एन, रिवर्स कर दिया। अगर हम कैपिटल एम स्मॉल एन देखेंगे तो ये क्या है, एक तरह से मेटेलिक एलिमेंट है, मैंगनीज, इसका एटॉमिक नंबर है 25। लेकिन हम स्मॉल एम और कैपिटल एम एन अगर करेंगे, स्मॉल एम और कैपिटल एन अगर करेंगे तो वो क्या होगा, एक यूनिट है मिली न्यूटन्स, जो कि सिमिलर फोर्स को मेजर करने का यूनिट है, न्यूटन एंड मिली न्यूटन। और इसमें क्या है, अगर हम देखिए कैपिटल मतलब स्मॉल एम और कैपिटल एन, ये तो एब्रीविएशन है इसका, लेकिन अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है कि हम उसको पूरा नाम लिखना चाहें, मिली न्यूटन्स, तो वो एन, न्यूटन का जो एन है वो स्मॉल लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिट है, पर्सन का नाम नहीं है। अगर न्यूटन का जिक्र आए, सर आइजैक न्यूटन का जिक्र कहीं पे आए, तो वो जो न्यूटन है वो एन कैपिटल होगा, क्योंकि वो पर्सन का नाम है, ही वॉज अ साइंटिस्ट। बट यहाँ यूनिट अगर लिखेंगे भी 50 मिली न्यूटन्स, ये वर्ड लिखो अगर आप, तो वो स्मॉल एन लिखा जाएगा न्यूटन के लिए, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। गलती करोगे तो नंबर पता भी नहीं लगेगा और नंबर कट जाएंगे। अगला जो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, सी एम, कैपिटल सी और स्मॉल एम, इसके एक्चुअली दो वो होते हैं, दो केसेस हैं इसमें, कैपिटल सी और स्मॉल एम में ही दो तरह से इंटरप्रिटेशन है इसका। एक तो क्यूरियम एलिमेंट, जो कि एटॉमिक नंबर है 96 और नेम्ड आफ्टर मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी। और एक जो इसका सेम सिंबल का इंटरप्रिटेशन है वो है हमारा कूलम्ब इंटू मीटर, जो कि डाइपोल मोमेंट एक प्रॉपर्टी होता है, उसकी जो यूनिट है कूलम्ब इंटू मीटर, यानी कि फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। उसकी जो यूनिट बनेगी SI यूनिट, वो बनती है कूलम्ब इंटू मीटर। कूलम्ब चार्ज की यूनिट है, मीटर लेंथ की यूनिट है, तो वो CM सिंबल बन जाता है उसका लिखने में। तो ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है कैपिटल C और स्मॉल m के लिए। लेकिन वही सिमिलर बात, स्मॉल c और स्मॉल m, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है।
अगला केस है पीएच, कैपिटल पी स्मॉल एच और स्मॉल पी कैपिटल एच। अब कैपिटल पी स्मॉल एच क्या है, जैसे एनएच देखा था अभी पीछे, जो प्रीवियस 3-4 स्लाइड्स पहले हमने एनएच के बारे में बात की, कैपिटल एन कैपिटल एच और कैपिटल एन स्मॉल एच के बारे में। उसी सिमिलर ग्राउंड्स पर जो कैपिटल पी स्मॉल एच है वो है हमारा मोलिकुलर फ्रेगमेंट, इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 फिनाइल हेप्टेनल, ये जो कंपाउंड आपको स्लाइड में दिख रहा होगा नीचे लेफ्ट साइड में, तो ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग मतलब जो बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है ऊपर सब्स्टिट्यूट की हुई, एक तो कार्बन चेन दिख रही है 7 कार्बन की, एक ऊपर आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे रही होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में और अदर जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर वगैरह होते हैं उन केसेस में इस बेंजीन रिंग को फिनाइल ग्रुप बोला जाता है और उसको एब्रीविएशन में लिखा जाता है कैपिटल पी और स्मॉल एच। लेकिन इधर दूसरी तरफ राइट में देखिए, जो स्मॉल पी कैपिटल एच जो सिंबल है वो आपका पीएच स्केल का सिंबल है। भाई आप ये लिखेंगे, अगर कहीं पे पीएच का एसिडिक वगैरह का जिक्र आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का और का, तो ये लिखेंगे कि मान लीजिए पीएच किसी सॉल्यूशन का पीएच जो है 3 है, तो ये वाला जो कैपिटल एच जिसमें सिंबल है, स्मॉल पी और कैपिटल एच है जिसमें, वो सिंबल लगा के पीएच इज इक्वल टू 3 ऐसे लिखा जाएगा। और इसमें जो पी का जो मीनिंग है वो एक्चुअली क्लियर नहीं है, उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ये अंडर डिस्प्यूट ही है अभी तक भी। लेकिन इसकी जो मैथमेटिकल जो इंटरप्रिटेशन है वो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, पी एच इक्वल टू माइनस log बेस 10 एच प्लस। ये जो कंसंट्रेशन का सिंबल है कैपिटल ब्रैकेट्स में आप लिख देते हैं एच प्लस। कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितनी है, उस कंसंट्रेशन की वैल्यू का log और नेगेटिव log बेस 10 में, ये आपका पीएच बन जाता है। उससे फिर स्केल बनाया गया है 14 तक का, 1 से लेके 14 तक का जो स्केल आपने देखा होगा। अगला केस है पीएम, ये भी सेम बात है, कैपिटल पी स्मॉल एम और स्मॉल पी स्मॉल एम। ये क्या है, इसमें कैपिटल पी और स्मॉल एम ये एक एलिमेंट है प्रोमीथियम। ये इट इज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉड ऑफ फायर प्रोमीथियस। एटॉमिक नंबर है 61। लेकिन अब ये क्या है, रेडियो एक्टिव तो है लेकिन लेंथेनाइड सीरीज में है वो 14 एलिमेंट्स जो कि लेंथेनम यानी कि 57 to 71 आते हैं। और स्मॉल पी स्मॉल एम वही बात है, पिकोमीटर यूनिट है एक मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजर करने का, एटॉमिक लेवल पर डिस्टेंस मेजर करते हैं इससे। और 10 की पावर -12 मीटर होता है ये। 1 पिकोमीटर जो है वो 10 की पावर -12 मीटर लिखा जाएगा उसे। अगला जो केस है वो है हमारा एल एन, कैपिटल एल स्मॉल एन और स्मॉल एल स्मॉल एन। ये क्या हुआ, कैपिटल एल स्मॉल एन, ये क्या है, लेंथेनाइट्स जो भी पीछे बताया मैंने, प्रोमीथियम जो है वो 61 नंबर पे एलिमेंट है, वो लेंथेनाइट्स में आता है। तो वो लेंथेनाइट्स जो 14 एलिमेंट्स हैं उसके लिए, उन 14 एलिमेंटों के लिए हमने एक जनरल सिंबल दे दिया एल एन। एल एन मतलब लेंथेनाइट्स सारे ही आ जाएंगे, लेंथेनम से लेके लुटीटियम तक, 57 एटॉमिक नंबर से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक, इंक्लूडिंग बोथ। लेकिन अगर हम स्मॉल एन लिख देंगे तो वो क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। और उसका जो बेस होता है, जैसे पिछले स्लाइड में देखा था पीएच में जो log था उसका बेस था 10, इसका बेस होता है यूलर्स कांस्टेंट ई। इसके वैल्यू जो ई की वैल्यू होती है हमारी वो होती है 2.71828। आगे भी लंबी वैल्यू होती है, रेशनल नंबर है ये। अगला केस है, इसका है पी ए, ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव।
ये क्या हुआ कि जो मतलब अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो ये प्रेशर की यूनिट है पास्कल। इसमें भी वही बात है, अगर पास्कल आप पूरा यूनिट में लिखेंगे कि 3 पास्कल, तो वो पी स्मॉल लिखेंगे, PASCL पास्कल जो स्पेलिंग लिखोगे तो स्मॉल p आएगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट में लिखें 3PA लिखें तो वो PA सिंबल आएगा इधर। तो दूसरा जो है, दूसरा इंटरप्रिटेशन इसी चीज का PA का ही, वो एक एलिमेंट होता है प्रोटेक्टिनियम, एलिमेंट नंबर 91 एटॉमिक नंबर। ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिनाइड है ये। चलिए, थैंक यू।